हेलो फ्रेंड्स, आई होप तुम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा कंप्यूटर का। और सबको 45 प्लस तो आ ही रहा होगा, या नहीं भी आ रहा होगा तो भी चलेगा, है ना। बट बहुत क्वेश्चन जो एमसीक्यू से था और प्रोग्रामिंग से था वो तुमको देखने को मिला, सिमिलर टाइप का हम जो डिस्कस किए थे उससे। तो चलो अच्छी बात है, और मतलब कैसे सही रह गया। उसके बाद अब बात ये करते हैं कि एग्जाम खत्म हो गया, बट चलो थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं आंसर्स को, है ना, ताकि एक संतुष्टि मिल जाए कि हाँ कितना आंसर सही था, कौन सा प्रोग्राम सही था, एंड वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि रिटर्न टाइप ऑफ इज लेटर क्या इज, तो इसका आंसर होगा बूलियन, जहां बी जो है वो स्मॉल लेटर में रहेगा, तो बूलियन होगा इसका आउटपुट, मतलब आंसर। सेकंड, मेथड दैट कन्वर्ट्स कैरेक्टर टू अपर केस इज टू अपर केस कैर, है ना, पता है हम लोगों की टू अपर केस के अंदर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हम लोग डालते हैं, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा टू अपर केस कैर। उसके बाद आउटपुट ऑफ ये है ना, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो सक्सेस को अगर तुम दोगे उसका इंडेक्स नंबर, तो पहला एस को इंडेक्स नंबर होगा 0, फिर यू का इंडेक्स नंबर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। इस टाइप से इंडेक्स नंबर्स दोगे। तो इंडेक्स ऑफ एस अगर पूछेंगे तो सबसे पहला इंडेक्स देगा जो कि 0 है, एस का इंडेक्स तो 0 आ जाएगा ना। और उसी तरीके से लास्ट एस का इंडेक्स क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आएगा। तो इसलिए 0 + 5, तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा 5। वो ऑप्शन बी में प्रेजेंट था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 5। फिर 4, रैपर क्लास ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इज, तो रैपर क्लास फ्लोट का फ्लोट ही होता है, बस एफ जो होता है वो कैपिटल में होता है, तो उसका आंसर बहुत सिंपल था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन था कि क्लास, है ना, ब्लैंक स्पेस दिया होता, फिर क्लास इज यूज टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट, तो रैपर क्लास का यूज करके ये काम करते हैं हम लोग। रैपर क्लास हम लोग पढ़े थे, उसी में होता है ये ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, उसी का हिस्सा भी है, तो इसलिए गेस कर सकते थे रैपर क्लास। फिर आउटपुट ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुड डॉट कॉन्कैट डे, है ना, तो गुड और डे को जोड़ना है, तो गुड डे हो जाएगा, और डी तो कैपिटल ही रहेगा क्योंकि जैसा है वैसा ही होगा ना, गुड डे। उसके बाद 7th क्वेश्चन था अ सिंगल डायमेंशनल एरे कंटेन्स n एलिमेंट्स, व्हाट विल बी द लास्ट सबस्क्रिप्ट, तो आखिरी जो उसका इंडेक्स नंबर होगा वो तो n-1 होगा ना, है ना। 0 से चालू करता है, जब 10 साइज का एरे होता है तो जो सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर्स होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाता है, तो इसलिए एक कम तक जाता है, n-1 हो जाएगा। फिर द एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स लीस्ट एक्सेसिबिलिटी इज प्राइवेट, है ना, क्योंकि प्राइवेट में विजिबिलिटी बहुत कम होता है, प्राइवेट को सिर्फ वही देख सकता है जो उसको बनाया है ना, वही क्लास देख सकता है। प्राइवेट पोस्ट जो फेसबुक पे करते हैं आप हम लोग, प्राइवेट जो चीज़ रहता है वो सबसे कम विजिबल रहता है, तो इसलिए लीस्ट एक्सेसिबिलिटी जो देता है वो है प्राइवेट। फिर 9th क्वेश्चन में तुमको डबल डॉट पास है डबल करना था, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप में डाला हुआ था ए को, और फिर उसको डबल टाइप में कन्वर्ट किया गया सी में और डी में। बहुत आसान सा इसका था कि सी प्लस डी को जब ऐड करेंगे, जब डबल टाइप का हो चुका होगा, सी और डी में तो डबल टाइप का होगा, तो जब ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 56 + 94 का वैल्यू क्या आएगा, और वो भी दोनों डबल टाइप में है, तो डबल टाइप में तो आउटपुट भी डबल टाइप में आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 150.0। आखिरी क्वेश्चन था एमसीक्यू का, आउटपुट ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लखनऊ डॉट सबस्ट्रिंग 0,4, तो 0 से लेके 4 तक, है ना, तो 0 पे एल था, 1, 2, 3 हो गया के तुम्हारा, और 4 तुम्हारा हो गया एन, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग का मतलब होता है 0 से चालू कीजिए और 4 से पहले खत्म कर दीजिए, मतलब 3 तक, तो लक, है ना, लक आएगा, आउटपुट लक आएगा। या फिर हम ये भी बताए थे तुमको कि 0 से चालू करो और जो लेंथ होगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 - 0 4 होता है, तो 4 ही कैरेक्टर्स में आ सकता था, क्योंकि 4 - 0 क्या होता है, 4 होता है, तो इसमें 4 कैरेक्टर ही प्रिंट हो सकता है, और 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 पे तो एल है, तो LUC के। और यूजुअली, अब तो क्या जानोगे, लेकिन यूजुअली जब भी आउटपुट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो एक वर्ड जो बन के आता है ना सबस्ट्रिंग में, तो देखो लक खुद अपने में एक वर्ड है, तो ये भी कर सकते हो कि मतलब, है ना, इस टाइप का गेस कि भाई लक एक वर्ड बन के आ रहा है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। अब चलो हम आ जाते हैं, थोड़ा प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन इस फोल्डर में हो गया। तो क्वेश्चन 2 जो तुम लोग का था उसमें तुम लोग को कुछ नंबर्स दिया हुआ था, है ना, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया था और उस पर बाइनरी सर्च करना था। तो उस नंबर को इनपुट करने का तरीका ये हो गया, इंट नंबर, और फिर इस तरीके से उसको इनपुट कर देते, और फिर बाइनरी सर्च एग्जैक्टली जो हम लोग करते हैं, पूरा बाइनरी सर्च का जो प्रोग्राम था वो तुमको लिख देना था और कुछ भी नहीं करना था।
तो ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम तुमको पता ही होगा, ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च एकदम स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ अंतर करना नहीं रहता है। बस इसमें तुमको बोला था कि पोजीशन प्रिंट करने, तो पोजीशन अगर प्रिंट करना है तो जो भी इंडेक्स नंबर है ना, इंडेक्स नंबर हम लोग का मिड था तो मिड +1 कर दिए, और फिर एक सक्सेस वेरिएबल लेके एंड में इफ सक्सेस इक्वल टू 0, तो तुम लोग को कहा गया है क्वेश्चन में कि सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड बाय प्रिंट करना है, तो वो भी हम लोग प्रिंट कर देंगे। ये तो हम लोग किए थे, मतलब इस प्रोग्राम को हम बस कॉपी पेस्ट किए, जो प्रोग्राम हम ऑलरेडी लिखे हुए थे बाइनरी सर्च का, उसको कॉपी पेस्ट मारे और बस जो इनपुट करना था उसमें एक थोड़ा चेंज हुआ है कि डायरेक्टली इस तरीके से इनपुट करवाया गया है। तो ये बहुत आसान प्रोग्राम था। बाइनरी सर्च पढ़ना कहे भी थे कि एरे में बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च आने ही वाला है, तो देखो बाइनरी सर्च आ गया और ऑब्वियस था कि एक तो आता ही। अब क्वेश्चन 3 में क्या था तुम्हारा कि 10 कैरेक्टर्स था और तुमको थोड़ा ना कंफ्यूज किया गया था कि कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को प्रिंट कीजिए जिसका ASCII वैल्यू सबसे ज्यादा है और फिर उस कैरेक्टर को जिसका ASCII वैल्यू सबसे कम है। तो इस ASCII वैल्यू का यूज करते हुए कहीं ना कहीं कई लोग को लगा कि इंटीजर टाइप में बदल के काम करना है, बट इसमें कुछ भी नहीं करना था। तुमको सीधा मैक्सिमम और मिनिमम निकालना था। उस कैरेक्टर का जो एरे था उसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना था। तो जो मैक्स और मिन का लॉजिक था वही इसमें अप्लाई कर देना था। सबसे पहले देखो हम लोग n = 10 लिए क्योंकि 10 ही बोला था। उसके बाद 10 कैरेक्टर्स एंटर करवा लिए। मैक्स का वैल्यू हम लोग इनिशियली देते हैं A80 और मिन का वैल्यू भी हम लोग इनिशियली देते हैं A80, तो दोनों दे दी कैर मैक्स और मिन में। उसके बाद क्या किए कि फॉर लूप चलाए और फिर जो मैक्स के लिए हम लोग करते हैं if A8i इज मोर देन मैक्स तो मैक्स इज इक्वल टू A8i, इस टाइप से काम करते हैं, है ना। और अच्छा दोनों बार मैक्स ही कर दिए क्या, इफ A8, ये सही है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा इफ A8 मिन वाला लॉजिक लिखना पड़ेगा ना यहाँ। तो मिन वाला लॉजिक कैसे लिखें, तो इफ मिन इज मोर देन A8i, तो मिन इक्वल टू A8i, ये हम लोग का प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, मैक्स के लिए A8i इज मोर देन मैक्स और मिन के लिए तुम कर दोगे इफ मिन इज मोर देन A8i, तो मिन इक्वल टू A8i। और फिर उसके बाद फिर कैरेक्टर विथ हाईएस्ट ASCII वैल्यू मैक्स, कैरेक्टर विथ लोएस्ट ASCII वैल्यू मिन। मिनिमम और मैक्सिमम का लॉजिक लगाना था। तो यहाँ जो इफ कंडीशन में हम लोग मिनिमम का लॉजिक लगाते हैं वो तो यही होता है, तो इसलिए ये लगा दिए। और मैक्सिमम का लॉजिक ये होता है और फिर मैक्स इक्वल टू A8i। तो ये मैक्सिमम मिनिमम हम ऑलरेडी तुम लोग को इंटीजर टाइप में पढ़ाए थे, बस इसको कैरेक्टर टाइप में लिखना था। तो ASCII कोड लिख के ना वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अगर मैक्सिमम और मिनिमम का तुमको सेंस आ गया होगा वहाँ पे तो तुम काम कर सकते थे बहुत आराम से। कई लोग उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, कैरेक्टर इंटीजर ASCII कोड निकालने के लिए, उन सब में कई लोगों का गलती हुआ होगा। ऐसे बहुत आसान था ये, अगर तुम बस ये समझ पाते कि ये मैक्सिमम और मिनिमम का खेल है और कुछ नहीं। फिर हम लोग को एक दिया था कि वो वर्ड को प्रिंट करने जो ए से बिगिन भी होना चाहिए। एक एरे लेना है जिसमें 10 वर्ड्स का एंट्री होगा और उन वर्ड्स को प्रिंट करना है जो ए से बिगिन होते हैं और ए से ही खत्म भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान था। हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन किए थे जहां पे हम लोग किए थे कि ये क्वेश्चन 6 पे आ गए हम डायरेक्टली। तो चलो क्वेश्चन 6 से पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम वो क्वेश्चन तुम लोग करवाए थे जो एरे में 10 वर्ड लेना है और उनको प्रिंट करना है जो कि ए से बिगिन होते हैं। यहाँ पे है ए से बिगिन भी होते हैं और एंड भी होते हैं। तो तुम इस तरीके से कर सकते थे, एक है ना, कि बी जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो बी इक्वल टू ए एंड जो आखिरी कैरेक्टर है, आखिरी जो कैरेक्टर होगा ना उसका क्या होगा, कैर एट, मतलब उसका जो इंडेक्स ना, पहला कैरेक्टर तो कैर एट 0 होगा लेकिन आखिरी वाला होता है कैर एट एल एट आई डॉट लेंथ -1 होता है। ठीक है, इस टाइप से कर सकते थे। वही क्वेश्चन 6 और फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन, क्योंकि हम लोग को प्रिंटलन करना है, या फिर इसको जिस तरीके से हम करवाए थे वो ये तरीका था कि फॉर लूप के अंदर इफ एल एट आई डॉट स्टार्ट्स विथ ए और एल एट आई डॉट स्टार्ट्स विथ ए, है ना। और इस बार हम लोग को ऐड ये कर देना था इस प्रोग्राम में, एंड एल एट आई डॉट एंड्स विथ ए और एल एट आई डॉट एंड्स विथ स्मॉल ए। तो ये वाला जो प्रोग्राम है इसको दोनों जिस तरीके से भी तुम किए हो दोनों सही है। 10 वर्ड लेके काम कर देना था। तो ये हम लोग 6 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब चलो हम लोग आ जाते हैं 4th क्वेश्चन। हम लोग डिस्कस किए क्या? नहीं, 4th क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए हैं। तो इसमें क्या है कि तुमको 10 नंबर एंटर करना है और फिर उसका प्रोडक्ट निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं निकालना है। तो पहले हम लोग
प्रोडक्ट निकालने वाला काम कर दिया कि पहले 10 नंबर ले लिए और फिर प्रोडक्ट निकाल दिए। प्रोडक्ट निकालने का तरीका तुम देखिए हो कितना आसान है। एंड में हम लोग को एक और काम करना था कि सारे नंबर, जितने भी नंबर्स एंटर किया, जो भी यूजर 10 नंबर एंटर किया है, उन सभी का हम लोग को ये भी निकालना है, स्क्वायर्स भी निकालना है। 10 ही नंबर का पूछा है शायद, अगर 20 नंबर का पूछा है तो तुम n=20 कर देना और यहाँ पे 20 कर देना, है ना। जो भी शायद हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे तो 10 ही हम देखे और हमको थोड़ा याद आ रहा है कि 10 था या 20 था। तो फिर स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर प्रिंट करने के लिए प्रोडक्ट तो बहुत आसान है ना, p=p जो भी है ना। इनिशियलाइज तुमको 1.0 से करना था, तो यहाँ पे कई लोग 0.0 से किए होंगे, तो दिक्कत लेने वाला कोई बात नहीं है। एक नंबर मैक्सिमम कटेगा और ज़्यादा चांस है कि आधा ही नंबर कटेगा। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट निकल गया, बहुत आसान सा लॉजिक था। एंट्री लिए हैं और फिर उसके बाद ये लॉजिक लगा दिए हैं। फिर स्क्वायर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर्स ऑफ ईच एलिमेंट और फिर एक फॉर लूप चलाएंगे और सिस्टम डॉट प्रिंटलन नामेटाई इनटू नामेटाई। यहाँ तुम लोग में से कुछ लोग ये भी कर सकते हो कि मैथ, है ना, इस जगह पे तुम लोग लिख सकते हो मैथ डॉट पावर POW, है ना, मैथ डॉट POW ATI नामेटाई कॉमा 2, ये भी लॉजिक चलेगा। ठीक है, लिख ही देते हैं मैथ डॉट पावर NAMETI कॉमा 2। सिस्टम डॉट प्रिंटलन के अंदर तुम ये वाला चीज भी लिख सकते हो, बात बराबर है ना, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है। नामेटाई इंटू नामेटाई या नामेटाई का स्क्वायर निकालने के लिए, बट स्क्वायर रूट निकालोगे तो फिर वही बात है, अगर कोई स्क्वायर रूट निकाल के आ गया है स्क्वायर की जगह तो थोड़ा सा नंबर कट सकता है, और उसमें भी आई थिंक एक नंबर कटेगा ज़्यादा ज़्यादा, और क्या कटेगा। तो ये कंपाइल हो जाएगा, बिल्कुल सही आउटपुट देगा। अच्छा, बात है क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 में क्या करना था हम लोग को, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली हम लोग डील किए हुए थे और बस उसको हम कॉपी पेस्ट कर दिए। इसमें हम लोग को रिवर्स करना था, केस रिवर्स करना था। जैसे कि अगर, है ना, कुछ इस तरीके से दिया हुआ था तुम्हारे वेलकम 2022 को हम लोग का आउटपुट होता फिर वेलकम /2022, यही हम लोग का प्रोग्राम था। इनपुट अगर यूजर दे रहा है ये, तो आउटपुट आपको देना पड़ेगा ये, मतलब केस जो रहेगा वो रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं करना था। तो इसमें इसका प्रोग्राम लोग कर चुके थे। तो इफ कैरेक्टर जो है वो A से Z के बीच में आता है तो S1 = S1 प्लस कैरेक्टर डॉट 2 अपर केस है ना, कैरेक्टर को अपर केस में कर दीजिए। अगर वो कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में आता है तो कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब जब ऐड कर रहे हैं तो। और एल्स कंडीशन भी लिखना जरूरी है कि S1 = S1 प्लस CH, क्योंकि एल्स कंडीशन वर्क करेगा तुम्हारा इन सब के लिए ना, 2022 के लिए एल्स वाला पार्ट का काम होगा। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आखिरी क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में तुमको क्या दिया गया है कि आपको 2 वर्ड इनपुट करवाना है यूजर से। जैसे कि मानो तुम पहला वर्ड इनपुट करवा लिए WORD और सेकंड वर्ड तुम इनपुट करवा रहे हो YASH। तो जो आउटपुट अब आएगा वो आएगा W, पहला वाला का W लिए, फिर Y लिए, फिर O ले लेते हैं, फिर ARSDH। ठीक है, तो ये तुम्हारा आउटपुट आएगा, मतलब पहले W, फिर Y, फिर O, फिर A, फिर R, फिर S, फिर D, फिर H। इस टाइप से तुमको करना था और दोनों सेम लेंथ का लेना है, ये भी लिखा गया है। तो सेम लेंथ का लेने के लिए तुम क्या करोगे कि तुम लिख दोगे कि एंटर 2 स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ, और फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग S1 = SC डॉट नेक्स्ट लाइन, पहला ले लिए, फिर दूसरा स्ट्रिंग उसको भी ले लिए। अच्छा, अगर कोई सिस्टम डॉट प्रिंटलन वाला ये दोनों लाइन नहीं लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट स्ट्रिंग और एंटर सेकंड स्ट्रिंग ये लिखना जरूरी नहीं है। एंटर 2 स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ इतना लिख दियो काफी है। और कई लोग ऐसा भी है जो ये भी नहीं लिखा है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, नंबर कटना नहीं चाहिए उसके लिए, बिल्कुल सही है। सीधा तुम S1 = SC डॉट नेक्स्ट लाइन और S2 = SC डॉट नेक्स्ट लाइन ले लियो, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद एक स्ट्रिंग S लिया हम लोग जो कि ब्लैंक था, जिसमें अब हम लोग आउटपुट स्टोर करेंगे। और आउटपुट स्टोर करने के लिए हम लोग को सबसे पहला एक कंडीशन कि हम लोग काम तभी करेंगे, जो भी फॉर लूप के अंदर भी जो काम कर रहे हैं वो तब करेंगे जब इफ S1.length = S2.length है ना। अगर लेंथ बराबर है तभी हम लोग काम करेंगे। और फिर S में स्टोर क्या कर रहे हैं, S = S प्लस S1.charaType प्लस S2.charaType। तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना, कि सबसे पहले
एस में कुछ नहीं था और फिर S1 डॉट कैरेट आई मतलब W आया होगा और फिर प्लस S2 डॉट कैरेट आई तो Y आया होगा तो WY आ गया होगा जब फॉर लूप पहली बार रन करेगा और इस टाइप से तुम्हारा काम हो चुका होगा। अब बात है कि इस इफ को हम फॉर लूप के ऊपर लिखें तो भी मेरा काम हो जा रहा है और इसी इफ को अगर तुम फॉर लूप के अंदर लिख दियो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था बट अच्छा ही है क्योंकि फॉर लूप के अंदर लिखो इफ को चाहे बाहर लिखो काम सही से कर रहा है तो नंबर पूरा पूरी मिल जाएगा। तो यही तुम्हारा क्वेश्चंस था, सारा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, सब आसान आसान था, देखोगे तो सब छोटा छोटा था। और आई होप कि तुम लोग का अगर थोड़ा बहुत गलती भी होगा तो देखो कंप्यूटर बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर अच्छा ही मिलेगा प्रोग्राम का। अगर तुम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिख दियो, कुछ कुछ चीज़ लिख दियो, थोड़ा बहुत लॉजिक में गलती भी है तो 7-8 नंबर, अगर 10 नंबर का प्रोग्राम है तो 7-8 नंबर तुमको मिल जाएगा। इस टाइप से नंबरिंग होता है और नंबर बहुत कम काटा जाता है तुम्हारा अगर थोड़ा बहुत लॉजिक में दिक्कत है तो। और प्लस एक और बात कि अगर तुम्हारा जैसे कि इसमें 2 नंबर भी कट रहा है तो वो ऑल ओवर तुम्हारे पेपर में बहुत कम इफेक्ट करेगा क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल वाला भी पार्ट है और प्लस ये 50 नंबर्स का है तो है ना, मतलब अगर 2 नंबर कट रहा है तो ऑल टुगेदर वो 1 नंबर कटने जैसा हो गया 50 मतलब अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा 2 नंबर यहाँ कट जाएगा तो एक्चुअली में वो 1 नंबर कटेगा इन द पेपर ऑफ 100, तो इसलिए दिक्कत लेने वाला कोई बात नहीं है। और प्लस एक और चीज़ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर तुम लोग 11th में जाओगे ना, सबको 11th में ही जाएगा, तो मैथ्स का एक चैनल होगा 11th क्लास के लिए, तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पे कंप्यूटर का 11th क्लास का वीडियोस आएगा और प्लस 9 क्लास का भी, मतलब ये 9-10 का भी आता रहेगा और 11-12 का भी आता रहेगा। और साथ में ग्राफिक्स, जावा से रिलेटेड ग्राफिक्स वाला जो वीडियोस है, जो कि मतलब बस इंटरेस्ट अगर किसी को है कोडिंग में तो उस टाइप का वीडियो भी इस कोडिंग इन रांची में आता रहेगा। बाकी मैथ्स फिजिक्स भी हम पढ़ाएंगे बट वो अलग अलग चैनल्स पे, नीचे मैथ्स और फिजिक्स वाले चैनल का लिंक होगा जो कि 11-12 के लिए, सो जाके सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो भी फिलहाल नहीं डला हुआ उसमें बट इन फ्यूचर आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।